हेलो फ्रेंड्स, इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। दृष्टि आईएएस की इस नई पहल और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में दिन भर की कुछ खास खबरों में से किसी एक बर्निंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ कवर करते हैं, जो कि न सिर्फ आपके प्रीलिम्स बल्कि मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का जो टॉपिक हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं वो आपके जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल सेक्शन से जुड़ा है। तो आज का टॉपिक है आर्मेनिया, अजरबैजान एंड रशिया साइन नगोर्नो काराबाख पीस डील। तो आज के अपने इस टॉपिक को हम किन किन की पॉइंट्स के थ्रू या कौन से पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे उन्हें देख लेते हैं पहले, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले देखेंगे कि खबरों में क्यों है। उसके बाद क्योंकि हमने डील की बात की है तो उस डील से रिलेटेड की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। फिर नगोर्नो काराबाख संघर्ष पर चर्चा करेंगे और उस संघर्ष के कारणों को समझेंगे। उसके बाद भूवैश्विक राजनीति के संदर्भ में इसके निहितार्थ देखेंगे और अंत में आर्मेनिया और अजरबैजान के संक्षिप्त इतिहास के साथ इन सब की भौगोलिक अवस्थितियों को जानेंगे। और फिर हमेशा की तरह आखिर में एक प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए आर्मेनिया ने एक पीस डील साइन की है। ये पीस डील एक्चुअली उसने इसलिए साइन की है कि उसको लगता है कि वो इस संघर्ष को भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसने अपनी सैन्य विफलता को देखते हुए या सैन्य कमजोरी को, सैन्य क्षमता की कमजोरी को देखते हुए ये पीस डील साइन की है। अब ये डील की बात हुई तो लेकिन इस डील में आखिर है क्या? अब इस डील को देखें तो इसकी सबसे पहली खास बात यह है कि ये रशियन ब्रोकर डील है। इट मीन्स रशिया ने इसमें मध्यस्थता की है। ये जो डील है ये रशिया ने इन दोनों के बीच साइन करवाई है और इसीलिए इस डील पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल शिनयान के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी साइन किए गए हैं। यानी इस डील पर इन तीनों के साइन हुए हैं और आगे चलकर तुर्की भी इस शांति प्रक्रिया में भाग लेगा। अब इस डील में जाहिर है क्योंकि जो ये डील हुई है तो इसमें आर्मेनिया का पक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, तो आर्मेनिया को इसका कुछ थोड़ा सा नुकसान होगा और अजरबैजान को इसका कुछ फायदा मिलेगा। तो दरअसल नगोर्नो काराबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया के कुछ अलगाववादियों का कब्जा है, तो जिस पर अब अजरबैजान को बढ़त मिलेगी। और जो आर्मेनिया की जो सेना है, इसके अलावा जो इसकी खास बात है कि आर्मेनिया की जो यहाँ सेना थी वो यहाँ से वापस हो जाएगी और इसके बाद अब रूस की जो शांति सेना है वो वहाँ स्थापित हो जाएगी। यानी इस क्षेत्र में, जो ये नगोर्नो काराबाख क्षेत्र में, रूस की सेना आ जाएगी। अब आर्मेनिया जो है, इसमें जो आर्मेनिया के लिए एक खास बात है वो ये है कि आर्मेनिया इस पर्वतीय क्षेत्र को अपनी राष्ट्रीय पहचान का एक हिस्सा मानता है और इससे यहाँ से इसका नियंत्रण, क्योंकि जब इसकी सेना यहाँ से वापस आ जाएगी तो इसका नियंत्रण यहाँ से खत्म होता जाएगा, मतलब काफी कमजोर पड़ जाएगा इसका यहाँ पर, और अजरबैजान को इस पर थोड़ी बढ़त हासिल हो जाएगी। अब ये तो हुई डील की बात। अब इसके संघर्ष को जानते हैं कि आखिर ये संघर्ष है क्या और इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी समय से, मतलब एक लंबे समय से इस एरिया को लेकर, नगोर्नो काराबाख जो क्षेत्र है, इस नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर काफी संघर्ष चल रहा है। और पिछले कुछ महीनों में, यानी हाल के कुछ महीनों में तो हालात इस हद तक बढ़ गए कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच आपसी संघर्ष होने लगे, आपसी झड़पें होने लगी और दोनों ने एक दूसरे पर हमले तक शुरू कर दिए। और इसी को देखते हुए, इनकी सैन्य झड़पों को देखते हुए और हमलों को देखते हुए दुनिया भर के काफी बड़े देशों ने इनसे शांति की अपील की कि भाई आप लोग शांति बनाए रखें और ऐसी झड़पें ना करें। और इसी के क्रम में ये समझौता हुआ है जो कि रूस ने करवाया है। अब इसके संघर्ष के कारणों को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर ये संघर्ष इन दोनों के बीच जो है
उसकी वजह असल क्या है। अब देखिए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये है नगोर्नो काराबाख, ये नगोर्नो काराबाख क्षेत्र है पूरा, और ये है अजरबैजान, ये ऑरेंज कलर वाला, और ये है आर्मेनिया, ये आर्मेनिया है। तो इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच झगड़ा है। अब जैसे कि ये अजरबैजान में ही दिखाई दे रहा है, यह ज्योग्राफिकल सिचुएशन तो इसकी यही है कि ये अजरबैजान में, और इसे मान्यता भी इसी देश के हिस्से के रूप में प्राप्त है। लेकिन यहाँ आर्मेनिया के काफी लंबे समय से आर्मेनिया के अलगाववादियों का कब्जा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ के जो ज्यादातर आबादी है वो आर्मेनियाई मूल की है, यानी आर्मेनिया की है। लेकिन झगड़ा कहाँ है? झगड़ा असल में शुरू हुआ जब 1980 के दशक में रूस का विघटन शुरू हुआ, यानी जो यूएसएसआर था उसका डिसोल्यूशन शुरू हुआ। तब आर्मेनिया की क्षेत्रीय संसद ने इस पक्ष में वोट किया था कि भाई जो ये है नगोर्नो काराबाख है ये उनको दे दिया जाए यहाँ पर, क्योंकि आर्मेनियाई मूल के लोग हैं यहाँ पर ज्यादातर, तो इसलिए ये उनको दे दिया जाए। लेकिन जो सोवियत अथॉरिटीज थी उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया, और जब 1991 में सोवियत संघ का पूरी तरह विघटन हो गया, 1991 में जब सोवियत संघ का पूरी तरह विघटन हो गया, तो ये उन्होंने अजरबैजान को दे दिया, यानी कि जो नगोर्नो काराबाख क्षेत्र है ये अजरबैजान को दे दिया, और वहीं से शुरू हुआ दोनों देशों के बीच संघर्ष। इसके बाद अजरबैजान की सेना और आर्मेनिया के अलगाववादी समूहों के बीच संघर्ष स्टार्ट हो गया, और दोनों ही देश इस तरह से आपस में एक दूसरे पर हमले और झड़पें होने लगी आए दिन, और मतलब काफी दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बनने लगी। हालांकि 1994 में दोनों के बीच संघर्ष विराम हो गया था। 1994 में संघर्ष विराम हुआ, लेकिन दोनों के बीच मतभेद खत्म नहीं हुए, और इसी वजह से हाल के कुछ सालों में, यानी कि 2016 में इन दोनों देशों के बीच फिर से संघर्ष पैदा हो गया है, यानी कि फिर से संघर्ष बढ़ गया और हालात अब ज्यादा बदतर हो गए। और इस बीच 4 दिनों तक दोनों के बीच युद्ध चला, जिसे 4 डे वॉर कहते हैं। फोर डे वॉर का नाम देते हैं क्योंकि 4 दिनों तक युद्ध चला था, और इस युद्ध को भी रशिया की मध्यस्थता से ही इस युद्ध को भी समाप्त किया गया था। और वर्तमान में इस नगोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अलगाववादियों का, जो कि आर्मेनिया के हैं, आर्मेनिया के अलगाववादियों का ही शासन है। अब इस क्षेत्र को लेकर वैश्विक भू राजनीति के संदर्भ में निहितार्थों की बात करें, या ये कहें कि इस एरिया को या इस डिस्प्यूट को लेकर अलग अलग देशों के क्या रिएक्शन है या उनके इसमें क्या फायदे हैं, तो कई सारे देशों के इसमें फायदे भी छुपे हुए हैं। हालांकि ये क्षेत्रीय मुद्दा था और क्षेत्रीय मुद्दा ही बना रहता, लेकिन जब इसमें तुर्की और रूस की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो ये अपने आप एक वैश्विक मुद्दा बन गया और अलग अलग देशों का ध्यान खींचने लगा, क्योंकि तुर्की और रूस दोनों ही नहीं चाहते थे कि तेल और गैस वाले इस क्षेत्र में उनके अलावा किसी दूसरे देश का प्रभुत्व उनसे ज्यादा हो। इसलिए तुर्की ने सीधे सीधे अजरबैजान का समर्थन किया। जबकि रूस की बात करें तो रूस ने आर्मेनिया का साथ दिया, क्योंकि रूस दोनों ही देशों को, यानी अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों को ही हथियारों की आपूर्ति करता है। और इसके अलावा रूस और आर्मेनिया दोनों ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सैन्य सदस्य हैं। इसके अलावा यूरोप की बात करें तो यूरोप के भी इसमें अपने आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। कॉकेसस क्षेत्र में यूरोप तक पहुंचने वाली तेल और गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, और इसीलिए यूरोप के लिए जरूरी है, उसकी अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में, यानी ये जो पूरा एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, इसमें शांति बनी रहे ताकि उसको इससे कोई आर्थिक हानि ना हो। अब इस पूरे संघर्ष में अगर हम भारत की बात करें कि भारत का इसमें क्या स्टैंड है, तो भारत का सीधा सीधा इसमें बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड और न्यूट्रल स्टैंड है कि भाई वो किसी भी
एक कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही वो आर्मेनिया का सपोर्टर है पूरी तरह, ना ही अजरबैजान का। उसका मत है कि दोनों देश आपस में बातचीत के जरिए या किसी की मध्यस्थता के जरिए आपस में सुलह करें, समझौता करें, शांति बनाए रखें, ताकि क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे। और भारत ने इसीलिए क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया है और एकदम बैलेंस्ड और न्यूट्रल रवैया अपनाया है। और इसी के मद्देनजर ये जो शांति समझौता हुआ है रूस की मध्यस्थता से, तो इससे कुछ उम्मीद जगी है कि इस एरिया में शांति बहाल हो जाएगी और दोनों देशों के बीच शायद कुछ आपस में मामला या संघर्ष जो है कुछ ठंडा पड़ेगा। अब ये तो हुई सारे इस मसले पर बात कि क्या ये समझौता था और क्या इसमें और कंट्रीज के हित हैं और संघर्ष क्या था, संघर्ष के कारण क्या थे। अब एक नज़र इन दोनों कंट्रीज के यानी आर्मेनिया और अजरबैजान की ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं दोनों की, और इन सभी की भौगोलिक अवस्थिति से भी थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं ताकि अच्छी तरह से और हमें समझ आ सके। जैसे मैंने बताया कि ये है नगोर्नो काराबाख का एरिया, ये सारा जो कि डिस्प्यूटेड है, और ये अजरबैजान और ये आर्मेनिया। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है यानी कि स्थलरुद्ध है, और येरेवान और एरेवान, येरेवान या एरेवान दोनों ही कहा जाता है, ये इसकी कैपिटल है। और यहाँ की जो आबादी है वो ज़्यादातर ईसाई है। अब यहाँ आपको एक ये एरिया दिखाई दे रहा होगा नेक्सिवान, ये अजरबैजान का हिस्सा है। हालांकि दिखता ये आर्मेनिया में है और पड़ता आर्मेनिया में है, देखिए जैसे ये आर्मेनिया में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ शासन है अजरबैजान का, तो ये अजरबैजान का हिस्सा है। जबकि अजरबैजान की बात करें तो ये 1918 में रशियन एम्पायर से अलग हुआ था और ये शिया मुस्लिम बहुल देश है, यानी जो शिया मुस्लिम है, यहाँ की ज़्यादातर आबादी शिया मुस्लिम है और बाकू इसकी कैपिटल है। इधर आप देख सकते हो कि इनकी बॉर्डर कंट्रीज ईरान, तुर्की, जॉर्जिया, रशिया, ये सब इसकी बॉर्डर कंट्रीज हैं, और इधर कैस्पियन सी है। अब अगर इस डिस्प्यूटेड एरिया की बात करें, ये जो पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है ये दरअसल अजरबैजान के दक्षिण पश्चिम में करीब 1.5 लाख की आबादी वाला एरिया है, और इसी पूरे एरिया को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में संघर्ष बना हुआ है। छोटा सा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, ये नगोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र है ये पूरा पहाड़ी एरिया है, और ये आर्मेनिया की इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। आर्मेनिया की बॉर्डर लाइन से, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर दूर स्थित है ये पूरा एरिया। और इसी के कुछ क्षेत्रों पर आर्मेनिया के अलगाववादी समूहों ने कब्जा कर रखा है, और जिस वजह से दोनों देशों के बीच में संघर्ष बना हुआ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो रूस और आर्मेनिया जो है वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की मेंबर कंट्रीज हैं, और ये यूनियन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस यूनियन के 6 मेंबर कंट्रीज हैं, 2 मैंने आपको बताई, रूस और आर्मेनिया। अब आपको बताना यह है कि कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिए कि इसकी बाकी की 4 कंट्रीज कौन सी हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।